बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज अकेडमी जानिब से एक और वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम मज़ीद और कुछ टूल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप ओपन किया, पिछले वीडियो में मैंने ये टूल डिस्कशन किए थे। ब्लर टूल था और इसके आगे डॉग टूल था, पेन टूल और टेक्स्ट टूल। अभी इस वीडियो में ये कुछ मेन्यू बाकी हैं, इसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। तो इधर सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आते हैं इस मेन्यू में, ये पहले हमें दिखाई दे रेक्टेंगल टूल। ये असल में शेप टूल कहलाते हैं। इसके अंदर जितने भी टूल हैं ये शेप टूल कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे टूल हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइनें वगैरह बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है, इसे सिलेक्ट किया और इधर आके इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। इस तरह अगर ऐसे मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें तो इधर से अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट करें। फ़र्क हम ये वाला कलर सेलेक्ट किया। कलर सेलेक्ट करने के बाद अपनी कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इसमें कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से छोटे रेक्टेंगल बनाएं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस मकसद के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से इसे बनाना चाहते हैं। इस तरीके से बनाएं। उसके इधर लाए रेक्टेंगल टू, इधर हमें दिखाई दे, इसमें हम और कलर फिल कर देते हैं। तो ये वाला हमने फिल किया। अल्टर बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से, अगर नहीं तो फ्लैग वगैरह बनाने के लिए अभी हम इस रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते हैं। फटकर इधर से हमने एक और इसके अंदर ही रेक्टेंगल बना लिया। वो आप पे डिपेंड करता है, आप आराम से अपने जस्ट जहन में आइडिया होना चाहिए कि आप क्या काम करना चाहते हैं और किस मकसद के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं। इधर से भी इसका कलर वही तरीका है, इधर से हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका भी कलर चेंज होने लगेगा। तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ और इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसके किनारे हैं वो राउंडेड हैं। अगर ज़्यादा राउंड करना चाहें तो इधर से रेडियस से हम इस कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं तो ये देखें, इस तरह में ये राउंडेड दिखाई दे रहा है। इधर इसका रेडियस जो है वो 10 पिक्सल है, तो हम इसे बढ़ाते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें, अभी हमें ये मज़ीद राउंडेड दिखाई दे रहा है। वही तरीका है, अगर कलर चेंज करना चाहें तो सिंपल इधर से हम कोई कलर सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये वाला अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इधर राउंडेड अगर हम ज़्यादा बढ़ाना चाहें और राउंड करना चाहें तो इधर राउंडेड पे हम क्लिक करेंगे। 50 पिक्सल है तो हम इसे 100 कर देते हैं। तो अभी देखते हैं, ये देखें बिल्कुल राउंड इधर किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सामने पहले 10 पिक्सल था, फिर हमने 50 पिक्सल, अभी 100 पिक्सल रख दिया। जस्ट आपके जहन में आइडिया जो चाहिए आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वही हिसाब से अपनी ही मर्ज़ी से इस तरह का भी हम बना सकते हैं। इसे हम कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट अगला टूल है, इस पर हमारा इलिप्स टूल। इलिप्स टूल ये अंडे बेजी शक्ल की इस तरह का गोलदार शक्ल बनाता है। इस तरह का बनाए, जिस तरह का बनाए हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह का भी बना सकते हैं। इधर से इसके शेप वगैरह, पाथ है, पिक्सल है, वो भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर हैं, इधर से भी हम कलर देना चाहें या अगर पैटर्न कोई देना चाहें तो वो भी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो थिकनेस है, लाइनिंग, वो भी अगर इस तरह से हम रखना चाहें तो वो भी हम, ये देखें अभी जो हमारे बाहर का स्ट्रोक एरिया है वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह रखना चाहें। पिक्सल सेम वही काम है जस्ट जो पहले हमने इसमें डिस्कशन किया। अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरह का भी शक्ल बनाना चाहें, ये बेजी शक्ल गोलदारे की शक्ल में इस तरह का राउंडेड शक्ल, सॉरी लिप्स शक्ल बनाता है।
तो इसे भी कंट्रोल अल्ट जेड कर दे, सबको ख़त्म कर देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। जैसे ही पॉलीगॉन हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह मतलब 5 स्टार या फुटबॉल वगैरह बनाने के लिए हम इस तरह के डिज़ाइन जो बनाते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर हम नोट करें, इधर जो इसके कोने हैं वो 5 है। अगर इसे हम बढ़ाना चाहें तो इधर हम 7 कर देते हैं। तो अभी देखें तो ये 7 कोनों वाला स्टार हमने सामने आ गया। तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का काम लेना चाहें उसी हिसाब से, अगर इसका कलर भी चेंज करना चाहें इधर से हम इजीली इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है लाइन टूल। से कंट्रोल जेड कर देते हैं। लाइन टूल नाम से जा रहा है लाइन खींचना। जिस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह का लाइन बनाना चाहें डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए तो वो कर सकते हैं। इधर इसकी थिकनेस वगैरह वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इधर कलर है तो कलर से ब्लैक कर देते हैं। इधर लाइन मतलब किस हिसाब से बनाना चाहिए, तो लाइन सीधी हो या डॉट्स में हो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइन। अगर इधर से आए तो ये लाइन है, ये इसकी शेप है, फिल कलर है, इधर स्ट्रोक कलर है। इधर 3 है फर्क कर हम इसे बड़ा करके 5 कर देते हैं। तो ये देखिए इधर से इसकी थिकनेस वो बढ़ती, इधर कुछ ज़्यादा हमें खास दिखाई नहीं दे रहा। तो इस हिसाब से अपनी मर्ज़ी से लाइन का काम है मेरा लकीर खींचना। तो इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में आके यहाँ पे इधर आप इनके मुख्तलिफ शेप दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फर्क हम ये वाला सिलेक्ट करके जैसे ही ड्रा करेंगे तो इस तरह का अगर कोई हम शेप बनाना चाहें तो वो भी हम इसे बना सकते हैं। फर्क ये इस तरह का अगर बनाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह का भी बनाना चाहें तो हम इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह के जो शेप हैं वो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जस्ट आपके जहन में आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये था आज हमारा रेक्टेंगल टूल। और नेक्स्ट हमारे पास है ये अगला ऑप्शन है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन ये भी सिलेक्ट करता है। तो आइए पाथ सिलेक्शन को सबसे पहले क्लिक करते हैं। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें तो ये जस्ट सिलेक्शन के लिए हमें काम आता है। ये देखें ये चीज़ें हम इसे सिलेक्ट करके मतलब मर्ज़ी से जहाँ इधर उधर करना चाहें तो इधर पाथ सिलेक्शन के टूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है, इधर जो हमारा सिलेक्ट है तो फर्ज करें सबसे पहले हम पाथ सिलेक्शन इसका सिलेक्शन बनाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इसे मूव इधर उधर कर सकते हैं। फर्क कर इधर से हमने क्लिक करके जिस तरह से अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे वो इस तरह का फर्क कर हम कराना चाहें। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है, फर्क में एक तस्वीर ओपन की हुई है। इस तरह से अगर हम पहले अगर जूम करना चाहें मतलब इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से तो हैंड टूल के ज़रिए इसे ऊपर नीचे जहाँ का हम सिलेक्शन बनाएं तो अपनी मर्ज़ी से इसे इस तरह के रोटेट कर सकते हैं। बाद दफ़ा हम सिलेक्शन के लिए जो हमें वाज़े दिखाई नहीं दे रहा तो इसे जूम करके सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इस हैंड टूल के ज़रिए हम इसे इसी तरह का सिलेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जूम जो इधर इसके ऊपर प्रॉपर्टी में देख रहा है जूम इन जूम आउट। तो कंट्रोल प्लस है तो इधर प्लस पर है तो जूम आउट करेगा, माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन करता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है कुछ ये इतने ख़ास काम के नहीं है। तो कलर हैं तो इधर मैं न्यू ओपन कर लेता हूँ। इधर कलर में फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड। इस कलर को कैसे चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया।
और फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो सिंपल इसमें कंट्रोल बैक स्पेस इस्तेमाल करेंगे, ये तो हमारे फोरग्राउंड का कलर चेंज करेगा। तो जी और ये जितने मेन्यू थे हमने एक एक करके इसको कवर किया। तो नेक्स्ट हम इस जो हमारे टूल दिखाई दे रहा है इसे डिस्कशन करेंगे। मेन्यू तो हमने सब एक एक करके कवर कर लिया, बाकी अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह इस मेन्यूज़ को पढ़ेंगे। तो जी और ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।